तो सबका मैं स्वागत करता हूँ। ये मेरे लिए और आशा करता हूँ कि आप सबके लिए खुशी का कारण है कि हम एक दूसरे से वर्चुअली मिल पाते हैं, जो कि फिजिकली ऑलमोस्ट असंभव होगा कि इतने सारे लोगों को एक जगह पे हम मिल पाए। फ्रॉम लास्ट वीक, फ्रॉम लास्ट संडे टू दिस संडे, खुदा ने हमारा देखभाल किया है और हमें जीवित रखा है, हमारे नीड्स को फुलफिल किया है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और क्योंकि आज की जो वर्शिप है उसको जम्मू कश्मीर की टीम लीड करेंगे, पर उससे पहले हम एक प्री वर्शिप गाना सुनना चाहेंगे सेंट पॉल चर्च जम्मू से। जम्मू क्वेर का हम धन्यवाद देते हैं, स्पेशली ऑफ द यूथ। आइए अब हम अपने आप को खुदा के हाथ में समर्पित करते हैं और पादरी विजय विजय कुमार, जो कि प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज सेंट पॉल चर्च जम्मू, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर वर्शिप में आगे हमें ले जाएंगे। थैंक यू बिशप साहब। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज हम सबको अलग अलग जगह से जोड़ा है ताकि हम खुदा की इबादत के लिए मिल सकें और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम कहता हूं और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की दया और उसका रहम वाला हाथ हम सबकी जिंदगी के ऊपर बना रहे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम भलाइयों के लिए जो आप हमारी जिंदगी में करते हैं। ऐ खुदावंद, हम अपने आप को तेरे पाक और सामर्थी हाथों में समर्पित करते हैं। आज की इबादत पे तू आशीषित
देना। और प्रभु जी जो भी गीत भजन हम तेरी महिमा के लिए गाते हैं, तेरे कलाम में से सीखते हैं, जो दुआएं ए खुदावंद हम तेरी पाक हुजूरी में मांगते हैं, उन सबको तू अपने हुजूरी में ग्रहण कर। और प्रभु जी हम लोगों के ऊपर तो अपनी आशीष को उंडेल। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि जूम के माध्यम से अलग अलग जगह से तूने हमें जोड़ा है, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम जहां जहां हैं तो हमें संभाल, हम सबके ऊपर अपनी दया वाले हाथ को बना के रख। पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई कर, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरी दया हम सबकी जिंदगी के ऊपर हो। सारा आदर महिमा और जलाल तेरे पाक और पवित्र नाम को देते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वक्त होगा कि हम खुदावंद की महिमा एक साथ मिलकर करें, और ज़बूर 121 जो कि हमें यही दिखाता है और सिखाता है कि हम हर वक्त खुदावंद की ओर देखते रहें। अखियां चुकदा हाँ मैं वाल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनों पुकारा। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर इस गीत के द्वारा परमेश्वर की आशीष को अपनी जिंदगी में पाएं। अखियाँ चुकना मैं बल पहाड़ा,
हमारा परमेश्वर ना तो कभी सोता है और ना ही कभी ऊँघता है, और जब भी हम कोई भी प्रार्थना करते हैं तो हमारी दुआओं को वो सुनता है, और हम अगर गलती कर देते हैं तो वो हमें क्षमा करता है। आइए हम पाप क्षमा की प्रार्थना करेंगे, और रेवरेंड एरिक जो कि ऑल सेंट्स चर्च श्रीनगर से हैं, इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने गुनाहों के इकरार को करेंगे। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बायस और जानबूझकर भी बुराई की और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है मुआफ़ फरमा, और ये बख्श कि हम आगे नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। मैं विनती करूंगा कि बिशप साहब जो क्षमा आश्वासन की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए, जब हम खुदा के सामने अपने पाप का स्वीकार करते हैं तो खुदा हमें माफ करता है। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे। जो पाप हमने उसके विरुद्ध किया है जाने में अनजाने में, और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए, नया बनाने के लिए और आगे बढ़ पाने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण करे। आमीन। थैंक यू बिशप साहब।
कल सब जानते हैं कि कल यीशु भक्ति दिवस, द ग्रेट इंडियन क्रिश्चियन डे सेलिब्रेट किया गया, कि किस प्रकार से सुसमाचार ने भारत में जो इम्पैक्ट किया और किस प्रकार से मसीह का वचन, उसका ज्ञान लोगों की जिंदगी में बढ़ा। और इसी को हम अपने कल्चर और अपने संदर्भ में इसे देखते हैं, तो एक छोटा सा एक प्रयास किया गया है हमारे सेंट पॉल चर्च की विमेन फेलोशिप की ओर से, कि डोगरी जो भाषा है उसमें एक गाना हम सुनेंगे डोगरी भाषा में। पापी बंदे तौबा करी ले हो, पापी बंदे तौबा करी ले। ओ साडे यीशु ने, ओ साडे यीशु ने आना अज हो। पापी बंदे तौबा करी ले हो, पापी बंदे तौबा करी ले। बुते दी पूजा करदा गे रौंदा, बुते दी पूजा करदा गे रौंदा। अगर बत्तियां तूफान खोदा, तूफान खोदा। ओने मारी लड़ी, ओने मारी लड़ी तेरी मत हो। पापी बंदे तौबा करी ले ओ, पापी बंदे तौबा करी ले। ओ साडे यीशु ने आना अज हो। पापी बंदे तौबा करी ले ओ, पापी बंदे तौबा करी ले। जगे बेचारा पापे दा मारा, जगे बेचारा पापे दा मारा। प्रभु यीशु दा तू पे दवारा, तू पे दवारा। ओ प्रभु यीशु जी, ओ प्रभु यीशु जी मुखड़ा दसियो। पापी बंदे तौबा करी ले ओ, पापी बंदे तौबा करी ले। ओ साडे यीशु ने, ओ साडे यीशु ने आना अज हो। पापी बंदे तौबा करी ले ओ, पापी बंदे तौबा करी ले। टुने दे टंचरे करदा गे रौंदा, टुने दे टंचरे करदा गे रौंदा। बद कारियां करदा गे रौंदा, करदा गे रौंदा। ओने सटी देना, ओने सटी देना तुगी विच अग हो। पापी बंदे तौबा करी ले ओ, पापी बंदे तौबा करी ले। ओ साडे यीशु ने आना अज हो। पापी बंदे तौबा करी ले ओ, पापी बंदे तौबा करी ले ओ, पापी बंदे तौबा करी ले ओ, पापी बंदे तौबा करी ले। थैंक यू सो मच। और एक प्रयास था कि किस प्रकार से जो सुसमाचार ने हमारी जो संस्कृति को, हमारी लैंग्वेज को
किस प्रकार से प्रभावित किया और हम प्रभु के लिए कार्य कर। एक छोटा सा प्रयास एक और हमने किया है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ अमृतसर की जो सेवकाई पीर पंजाल में है, खास करके जो कश्मीर में है, उसके द्वारा हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो सुषमाचार ने चर्च के द्वारा जो कम्युनिटी को प्रभावित किया। हम एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह में आपका सबको सलाम, पीस बी विद यू। खुदावंद ने अपने 33 साल के जीवन में सबसे ज़्यादा सेवा उपदेश यानी कि पढ़ाई लिखाई और हीलिंग मिनिस्ट्रीज से की। इन्हीं दोनों मिनिस्ट्रीज को कम्युनिकेशन स्टॉप। जी सर। मैं सोच रहा हूँ कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप नेटवर्क चेंज कर दो, बिकॉज जिन्होंने प्रिपेयर किया है बहुत मेहनत करके किया है। अब अच्छा हो कि हम 1 मिनट वेट कर लें। सॉरी फॉर दिस, ये तो टेक्नोलॉजी के साथ होता है, बट हम चाहेंगे कि उसको हम दोबारा देखें, ठीक से देखें। Marcus, tell me when you are ready. I'll make you host again. यस सर। Okay, just a minute. Okay, आपको होस्ट बना दिया। प्लीज गो अहेड। Please repeat. प्रभु यीशु मसीह में आपका सबको सलाम, पीस बी विद यू। खुदावंद ने अपने 33 साल के जीवन में सबसे ज़्यादा सेवा उपदेश यानी कि पढ़ाई लिखाई और हीलिंग मिनिस्ट्रीज से की। इन्हीं दोनों मिनिस्ट्रीज़ को लेकर मिशनरीज़ जो कि पीर पंजाल में आए 1850 के बाद से यहाँ पर एजुकेशन की और सेहत की सेवाएं शुरू हो गई। टिंडल बिस्को 1880 में, मैलिसन गर्ल्स स्कूल 1912 में, टंगमर्ग में टिंडल बिस्को और मैलिसन ब्रांच 1996 में, और 2003 में कश्मीर वैली स्कूल श्रीनगर में। इस तकरीबन 150 साल की इस हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि जब बाहर से लोग आए तो उन्हें बहुत ही दिक्कतें उठानी पड़ी और बहुत मुश्किल से उन्होंने यहाँ स्कूल शुरू किए। आज हम जो इन स्कूल्स जो कि माने जाते हैं कश्मीर वैली में, श्रीनगर में एज बेस्ट स्कूल्स, जिसमें हज़ारों बच्चे यहाँ पे तरबियत लेते हैं, हम उनको याद करते हैं जिन्होंने इस सब चीज़ों की स्थापना की थी। 1953 में जब आज़ादी के बाद लाहौर डायसिस को डिवाइड किया गया तो अमृतसर डायसिस उसका पार्ट थी। मैं भी 1953 में एज ए स्मॉल स्टूडेंट पालमपुर के सेंट पॉल स्कूल में उसी वक़्त डाला गया और मैं और मेरा भाई वहाँ से ही ग्रेजुएशन करके निकले थे। टिंडल बिस्को और मैलिसन स्कूल्स की सेवा जो है वो स्पेशली एक पार्टिसिपेटरी एजुकेशन है, जिसमें कि हर एक बच्चा उसको पहाड़ों पे चढ़ना सिखाया जाता है,
डल लेक में स्विम करना सिखाया जाता है, जिससे कि वो एक कंप्लीट मैन या वुमन बन के निकलते हैं। इसी मुद्दे पर, इसी थीम पर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं। हम प्रभु से दुआ करते हैं कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहे और डायसिस ऑफ अमृतसर की सेवाएं पीर पंजाल एरिया के श्रीनगर एरिया में चलती रहें। शुक्रिया। मैं पादरी वीनू कोल और सिर्फ चर्च श्रीनगर से बोल रहा हूँ। मेरी खिदमत का काम जो है वो पिछले 22 साल से इस चर्च में हो रहा है और मैं यहाँ पर पूरा पैदा भी कश्मीर में ही हुआ हूँ। 66 साल मेरी इस वक्त उम्र है और खुदावंद की बड़ी मेहरबानी है कि वो अपनी हजूरी के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। ख़ास तौर से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर वादी कश्मीर में 4 चर्चेज़ हैं। एक हमारा सेंट मेरीज चर्च गुलमर्ग में है, एक हमारा पहलगाम में है सेंट जॉन्स चर्च, और एक चर्च यहाँ पर दुर्गजन में है जिसका नाम सेंट लुक्स चर्च है। और साथ ही हमारा एक ऑल सेंट्स चर्च जो मेन चर्च है यहाँ पर, जिससे इस सारे चर्चेज़ की केटरिंग होती है। खुदावंद का काम पूरे तरीके से यहाँ चल रहा है और हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद का कि वो हमें इस्तेमाल कर रहा है इस काम के लिए, क्योंकि खुदावंद का काम जो है उसके हुक्म के मुताबिक हमें दूर दूर तक ले जाना है और वो काम हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। हम दोनों पासबान जो यहाँ पर हमारे प्रीस्ट इंचार्ज हैं रेवरेंड एरिक और मैं, हम दोनों इकट्ठे मिलकर सारा काम करते हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए। शुक्र है तेरा है खुदा, ताज़ा बताज़ा नऊ बनो, गाते हैं गीत हम सदा, ताज़ा बताज़ा नऊ बनो। ज़ारी और आज से आज हम करते हैं तेरी बंदगी, यही है अपनी मुद्दुआ, ताज़ा बताज़ा नऊ बनो। फज़ल से हमको अपनी कर, इल्म हुनर से बहरवर, तेरा है हमको आसरा, ताज़ा बताज़ा नऊ बनो। अपनी दुआ कबूल हो, मिशन का ये स्कूल हो, चिश्मे फैज़ किबरिया, ताज़ा बताज़ा नऊ बनो। रहम से तेरे ए खुदा, काम हो हमसे वो अदा, जिसमें की हो तेरी रज़ा, ताज़ा बताज़ा नऊ बनो। तालिब इल्म यहाँ के सब ताक हूँ बफ़ज़्ल रब, निकले जहाँ में बरमला, ताज़ा बताज़ा नऊ बनो। थैंक यू सो मच कम्युनिकेशन टीम। और ये आपको इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर की, खास करके कश्मीर साइड की जो सिचुएशंस हैं, आप प्रार्थना करें ताकि जो डायसिस ऑफ अमृतसर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की सेवकाई इस क्षेत्र में है, खुदा इसके द्वारा अपना कार्य करे और लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा हो। और आप सब से विनती है कि आप हम सब के लिए दुआएं करें ताकि जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें चुना है और इस जगह पर रखा है, उस कार्य को हम इस जगह पर रहते हुए कर पाएं। धन्यवाद। और हम आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हम अपने आप को परमेश्वर का संदेश सुनने के लिए तैयार करेंगे। सुसमाचार हमारे बीच में पढ़ा जाएगा। मरकुस की अंजील उसका 3 बाब उसकी 20 आयत से लेके 30 आयत तक, और ये डोगरी
भाषा में हम इसे सुनेंगे। मरकुस की अंजील 3 बाब 20 आयत से लेके 30 आयत तक। तुहें सबने की जय मसीह दी। अजे दा परमेसरे दा वचन असें लिया है। मरकस दी अंजीले चा उदा 3 बाब उदी 20 ऐत कोला लेइयै 30 ऐत तोड़ी। भी वो घरे च आया अते नई भीड़ कट्ठी होई कि ए रोटी भी खाई नहीं सकिया। जिसले यीशु दे रिश्तेदारां ने यह सुनिया अते वो उसे पकड़ाने वास्ते निकले कि वो गलांदे है कि उदा चित ठिकाने नहीं है। कृष्णमा चा आयदे है ये बोलते है ओदे च शैतान ए अते ओ दुष्टात्मा दे प्रधान दी मत कने दुष्टात्मा गी कढ़दा है। अते जेकर शैतान अपने के खिलाफ खड़ा होई जाग अते ओदे च फुट पई जाए अते ओ ठीक नहीं रह सकदा लेकिन ए उदा अंत हो। लेकिन जो कोई मनुख उसे बलवंत दे घर विच घुसिए उदा माल नहीं लुटी सकदा जदों तक्कर कि ओ पहले उसे बनी ना लैन। इदे बाद गे ओ भी उस कार दी लुटी सकदा है। मैं तुही सच सच गलाना कि मनुखे दे बच्चे दे सारे पाप अते नंदा जो जेके ओ करदा है माफ़ कीती अते जाग। पर जेड़ा कोई पिता आत्मा के खिलाफ निंदा करता है उसे कभी भी माफ नहीं किया जा पर वो अनंत पाप का कसूरी ठहरता है क्या कि वो एक कहलांदा है कि ओदे च अशुद्ध आत्मा है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है साढ़े पढ़े ते सुने जान आशीष होवे। आमीन। आमीन। थैंक यू। ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और मैं भी और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जो कलीग्स भी और दूसरे हमारे सहयोगी भी जो चाहते थे कि बिशप साहब के द्वारा, क्योंकि काफी देर से हम परमेश्वर के दासों के द्वारा सुन रहे थे और मेरी भी इच्छा थी कि बिशप साहब प्रीच करें और मैं काफी देर से उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा था और एक बार तो हो भी गया था डिसाइड, फिर आपको पता है कि चेंज कर दिया हमने और आज ये वक्त है कि जो थीम हमारे लिए स्ट्रॉन्ग मैन एंड सेफ हाउस और हमारे पास भी हमारी डायसिस का जो फेस है स्ट्रॉन्ग मैन, मैं उनसे विनती करूंगा कि आज का जो संदेश है वो हमारे बीच में बांटे। बिशप साहब। थैंक यू रेवरेंड विजय कुमार and team, Reverend Eric, Reverend विनू कॉल की आपने जैसे कोशिश की है कि हमारे विश्वास के साथ हमारी जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति हैं, उन सबको जोड़ा जाए और हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में हम अपना विश्वास को देख पाएं। ये नहीं कि मुझे प्रीच करने में कोई हेजिटेशन है, पर मैं भी एक शिक्षार्थी हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब किसी का भी, इवन ले पर्सन भी जब प्रीच करते हैं, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि हम जो थियोलॉजिकल कॉलेज में पढ़कर आए हैं, हम एक सिस्टम में बंधे हुए हैं, हमारी सोच उसी सिस्टम में बंधे हुए हैं। तो हमारी एक सीमा होती है जिसको हम कहते हैं होमिलेटिक्स, और होमिलेटिक्स जो प्रिंसिपल है उसको लेकर हम सरमन को तैयार करते हैं। तो दैट इज इन ए वे यू कैन से ए काइंड ऑफ साइंटिफिक प्रिपरेशन ऑफ द सरमन। पर जब ले पर्सन्स प्रीच करते हैं तो वो ऐसे कोई परिसीमा के अंदर नहीं होते हैं और उसमें मैं देखता हूं कि ज्यादा जो आत्मा का काम, पवित्र आत्मा उनको जो बोलते हैं उसी वचन को वो बांटते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एंजॉय द प्रीचिंग ऑफ ले पीपल। आज का मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर करना चाहता हूं। अभी जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए सेकेंड। जो हमारा आज टॉपिक है स्ट्रॉन्ग मैन सेफ हाउस, और मैं कुछ क्लिप आर्ट दिया हूं, इसको आप 10 सेकेंड के लिए देखिए। बोथ जो लेफ्ट साइड टॉप में एक घर है और माता पिता और बच्चे हैं, और एक
घर के अंदर जब हम होते हैं हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। और राइट साइड में हम देखते हैं ए स्ट्रॉन्ग मैन, मे बी सुपरमैन, आई डोंट नो, बट ए वेरी मस्कुलर मैन। तो जब हम छोटे थे तब हमारे फादर जो कि स्पोर्ट्समैन थे और हमारे लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते थे। तो हम अपने फ्रेंड्स को कहते थे कि हमारे जो पापा हैं वो स्ट्रांग मैन हैं, आवर फादर इज ए वेरी स्ट्रांग मैन। तो उसमें हमें गर्व होता था। कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में एक स्ट्रांग एंड सेफ हाउस की जरूरत है, एक घर जो कि हमें सुरक्षा दे पाए। इसलिए कहा जाता है कि आप घर में ही रहो, जो कि मेरे से तो नहीं हो पाता है, पर मैं दूसरों को कहता हूं कि जरूरत हो तो जाओ, नहीं तो घर में रहो। और बाकी जो घर को सुरक्षित रख पाएंगे, जिनके ऊपर परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये संदर्भ, ये जो हमारा टॉपिक है मैन है, इसलिए मैं मैन के पिक्चर दे रहा हूं, पर इट कैन बी अ मैन, इट कैन बी वुमेन। और मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे महिलाएं हैं, वो पुरुष से भी ज्यादा मजबूती के साथ परिवार की सुरक्षा करते हैं। बाइबल में से जो पढ़ा गया, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, पर उसमें जो रेड लेटर में लिखा गया है, मैं चाहूंगा कि विजय कुमार उसको पढ़े। इफ ए किंगडम इज डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ, दैट किंगडम कैन नॉट स्टैंड, एंड इफ ए हाउस इज डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ, दैट हाउस विल नॉट बी एबल टू स्टैंड। उसकी 24 और 25 आयत। यदि किसी राजा में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा। कल जैसे कि पद्र विजय कुमार ने बताया कि पूरे देश के मसीही लोग इंडियन क्रिश्चियन डे मनाया, वो दिन जबकि सेंट थॉमस को मरना पड़ा, उनको मार दिया गया था। तो ये एक सेंट थॉमस शहीद दिवस है, जो कि केरला में 52 में आए, AD 52 में, और 72 तक काम किया। तो वो जो एक बीज उन्होंने बोकर गए, उसका फल आज हम देख रहे हैं। पर जैसे जैसे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न मिशन आए, मिशनरीज आए, और ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न डिनोमिनेशनल चर्च की स्थापना हुई। और ऐसे था पहले कि जो मिशनरीज थे उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस एरिया में लूथरन मिशनरीज काम कर रहे हैं उस एरिया में बैप्टिस्ट नहीं जाएंगे, जिस एरिया में बैप्टिस्ट काम कर रहे हैं वहां एंग्लिकन नहीं जाएंगे। सो आप देखेंगे कि हमारे देश के भिन्न भिन्न जगह पे, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, वहाँ मोस्टली प्रेस्बिटेरियन और वो बैप्टिस्ट हैं। जैसे कि जो अमृतसर एरिया है, पंजाब एरिया है, जो इस पंजाब के इस साइड के है, अमृतसर साइड, ये मोस्टली एंग्लिकन, और बाकी जैसे कि चंडीगढ़ साइड वो प्रेस्बिटेरियन। और ऐसे ऐसे इंडिया को बांट दिया गया इन द नेम ऑफ मिशन। लोग तो मसीह बने, एक यीशु मसीह को प्रभु माने, पर चर्च भिन्न भिन्न बन गया, कलीसिया भिन्न भिन्न बन गई। और ये इसलिए कहा जाता है कि एक राजा का जो शासन, उसमें कोई फूट आ जाए तो वो घर टिकेगा नहीं।
जब अमृतसर डायसिस, जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना, सब कुछ ठीक था. आफ्टर 40 years ऑफ नेगोशिएशन, ओके, 40 साल एक तक हमारे जो बुजुर्ग उन्होंने बातचीत की और चर्च यूनियन बनाया. पर कौन बिशप बनेगा, कौन मॉडरेटर बनेगा, जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का क्या होगा, इन बातों को लेकर इतना लड़ाई झगड़ा हुआ 1970 में कि अमृतसर डायसिस में वो डिवीजन आया. बिशप चंदूलाल, उनके पास सिर्फ एक चर्च और एक स्कूल, अलेक्जेंडर स्कूल. इवन क्राइस्ट चर्च भी पहले नहीं था, क्राइस्ट चर्च को भी बाद में लिया गया. तो ऑलमोस्ट फ्रॉम जीरो, हम जीरो बन गए बिकॉज ऑफ द डिवीजन. एंड फ्रॉम जीरो अब तक हम एक एकता की जर्नी की है. तो उसका जो डिवीजन का इम्पैक्ट, वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, जिसको हमारे जीवन में हमने देख लिया है. और ये परिवार में भी हो सकता है और सोसाइटी में भी हो सकता है. ए डिवाइडेड हाउस कैनॉट स्टैंड. फिर हम आगे जब बढ़ते हैं इस लेसन में, उसमें लिखा जाता है वर्स 27 में, बट नो वन कैन एंटर ए स्ट्रॉन्ग मैन्स हाउस एंड प्लंडर हिज गुड्स. पैसा, यस सर. परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता. ओके, लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, वॉचमैन रखते हैं, और बाकी उनके हाथ में गन होता है, किसी के हाथ में लाठी होता है, ताकि एक कंपाउंड को, एक कैंपस को, एक घर को सुरक्षित रखा जाए. पर बाइबल में जैसे कहा जाता है कि परमेश्वर जब रखवाला नहीं करता है, तो जो परिश्रम करते हैं, जो उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, उनका काम व्यर्थ होता है. एंड देयरफॉर हमारी सुरक्षा के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए. मुझे नहीं लगता कि यीशु मसीह ऐसे कोई इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, एक फिजिकल बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, कि जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया कि स्ट्रॉन्ग मैन विथ मसल्स, ओके, 6 पैक्स. यीशु मसीह ऐसे एक स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में, मस्कुलर मैन के बारे में नहीं बता रहे हैं. यीशु मसीह ऐसे एक कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, जो कि जिसका कि विश्वास बुलंद है, मजबूत है. चाहे सुनामी आए, चाहे तूफान आए. अभी कल परसों तूफान से हमारे बहुत लॉस हुआ है. बेरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल का जो बाउंड्री वॉल वो गिर गया. 2 दिन से बिजली नहीं है. जम्मू में भी ऐसे हुआ है. बहुत सारे हमारे ऑर्चार्ड, कोटगढ़ में पेड़ पौधे टूट गए हैं. सो a storm can do a lot of damage. क्योंकि मैं उड़ीसा को बिलोंग करता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमें साइक्लोन या तूफान का सामना करना पड़ता है. सो जब तूफान या स्ट्रॉन्ग हवा चलती है, तो हमारे जीवन के ऊपर उसका प्रभाव बहुत पड़ता है. Therefore, you need a strong character. Now, यीशु मसीह जिस नींव के ऊपर मंडली की स्थापना की, वो नींव मजबूत थी. पर जब हम बनाना शुरू किए, हमने क्या कि जल्दी चाहिए. We need everything ready-made and quick. So quick fix जनरेशन के लोग हम हैं, जो कि
ये भी देखा नहीं कि किसके ऊपर, किस जमीन के ऊपर हम निर्माण कर रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली कि हम रेत के ऊपर निर्माण करने लगे और इसलिए हमारी घर सुरक्षित नहीं रही। मेनी पीपल इन पंजाब, जब सेंसस के टाइम आता है, पूछा जाता है कि आपका रिलीजन क्या है, वो नहीं बताते हैं कि हम मसीह हैं, क्योंकि जो कुछ फैसिलिटीज जो वीकर सेक्शन के लोगों को दिया जाता है, वो अपने आप को क्रिश्चियन के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे तो उनको उन फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे। और इसलिए कुछ फैसिलिटीज को पाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मसीह बताने के लिए झिझकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो नाम भी चेंज कर देते हैं। अब तो मुझे पता है कि जो पेरेंट्स हैं उनका एक सरनेम होता है, मे भी मसीह होता है, और बच्चे उसमें कोई कुछ रख देता है और कुछ रख देता है, ताकि लोगों को ये पता ना चले कि हम एक दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। Why are we so shy about our faith? जो विश्वास हमारा है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर का बेटा है, जो कि स्वयं परमेश्वर है, जो कि हमारा प्रभु है, जो कि हमारी नींव है, हम क्यों यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं? We need a strong character of the church. और थोड़ा आगे हम जब जाते हैं वर्स 29 में ये लिखा जाता है, बट whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin. परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। मैं आपको बताऊं कि इवन जब मैं थियोलॉजी पढ़ने के लिए गया और उसके बाद इवन एमटीएस भी किया, ये जो एक वर्ड्स ऑलवेज इट ट्रबल्ड मी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि एवरी सिन विल बी फॉरगिवन बट द सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट विल नॉट बी फॉरगिवन। ये बात क्या है? और बहुत डर भी लग रहा था कि वो पाप क्या है कि होली स्पिरिट के अगेंस्ट में जिसकी माफी नहीं है ना। हम उसका जो बैकग्राउंड देखेंगे मार्क 3 में उसकी 3री आयत में, एक बार फिर यीशु यहूदी आराधनालय जो कि सिनागोग कहा जाता है में गया। वहां एक व्यक्ति था जिसका एक हाथ सूख चुका था। कुछ लोग हाथ लगाए थे कि वो उससे ठीक करता है कि नहीं, ताकि उन्हें उस पर दोष लगाने का कोई कारण मिल जाए। मैं जो कैरेक्टर की बात कर रहा था, इसमें भी एक समूह की एक कैरेक्टर के बारे में लिखा जाता है, द फरीसीज। The Pharisees were looking for fault, mistakes, ताकि वो यीशु मसीह को पकड़ें। और ये जो बात यीशु मसीह का पता था कि व्हाट इज देयर इंटेंशन, वो क्या चाहते हैं, वो यीशु मसीह से क्या चाहते हैं, यीशु मसीह के पास क्यों आए हैं, यीशु मसीह के इर्द गिर्द क्यों घूमते रहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? It's because it is their character that is compelling them to do something dirty, कि कुछ ऐसे काम वो करना चाहते थे जो उचित नहीं है। सो यीशु मसीह को ये बुरा लगता था, उनको कष्ट होता था, उनकी वेदना होती थी कि जिस काम करने के लिए यीशु मसीह आए
उनकी शिक्षा को, उनका प्रचार को लोग समझ नहीं पाए। और जब हम ये देखते हैं कि उनके अपने भाई भी उनमें विश्वास नहीं किया, योना 7:5 में लिखा जाता है, for not even his brothers believed in him, कि उनके अपने भाई वो भी उनमें विश्वास नहीं करते थे। इस चैप्टर में लिखा जाता है जॉन 3 में कि जब यीशु मसीह भूत निकालते थे, ऐसे कुछ काम करते थे, तो उनके परिवार के लोग चले गए उनको कंट्रोल करने के लिए कि उसका तो दिमाग घूम गया है, यू नो, दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन, वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ हिम। फिर योना 1:11 में लिखा जाता है, he came to his own and his own people did not receive him, कि यीशु मसीह अपने लोगों के पास आया और अपने जो हैं वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। यशायाह 53:3 में लिखा जाता है। ये पढ़िए पाजी साहब हिंदी में। यस। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग के से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। आगे योना 1:10, वह जगत में आया था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को दुख हुआ इस कारण कि ना उसके अपने परिवार के लोग उसको समझ पाए, ना जिन लोगों के बीच में उद्धार का काम करने के लिए, जिन लोगों को मृत्यु से बचाने के लिए वो आया, कि वे भी उसको समझ नहीं पाए। और लिखा जाता है, he was in the world and though the world was made through him, the world did not recognize him, कि उनकी पहचान इस दुनिया नहीं कर पाई। A divided house cannot stand, जो जिस घर में फूट है वो स्टैंड नहीं करता है। गैलेशियंस 5:15 में लिखा जाता है, but if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another। और 1 Corinthians 1:10 में लिखा जाता है, I appeal to you brothers by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and same judgment। पढ़िए। गलातियन 5:15, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 10 आयत। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिलो। सवाल ये है कि क्या हम एक हैं? जब हम स्टूडेंट हैं, क्लास में किसी को टीचर ने अप्रिशिएट कर दिया, हमें अच्छा नहीं लगता है। किसी को मेरे से ज्यादा मार्क मिल गया, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं उस समय का प्रतीक्षा करता हूं कि वो कुछ ना कुछ गलती करें और उसको डांट पड़े और कि वो टीचर से थोड़ा दूर हो जाए, टीचर उसको दूर कर दे और ताकि मेरा चांस बन जाए। This is the world of competition where we want to make our own place। सिर्फ प्लेस नहीं, we want to make our own kingdom। हम एक एक राज्य की स्थापना करना चाहते हैं।
This is my space. This is my house. This is my church. We are taking pride of things which are not ours. जो हमारा नहीं है उसमें हम गर्वित होते हैं। अरे भाई ये घर तेरा क्या है, तूने बनाया है, बट ये घर तुझे कौन दिया? इज इट रियली योर्स? ये जमीन किसकी है, किसने दिया? एवरीथिंग comes from God, and therefore let what we have or what we do not have not be the reason for division. आज चर्च में इन बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें मैं मैसेज का रेस्पॉन्ड तो नहीं करता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस आते हैं, कोई लिखता है कोई और कुछ लिखता है अबाउट प्रॉपर्टी, अबाउट कोर्ट केसेस, एक दूसरे को ब्लेम करना और आई मीन टेरिबल थिंग्स, बट दिस काइंड ऑफ हाउस विल नॉट स्टैंड। ऐसे घर कभी भी नहीं टिकेगा। पर एन अनडिवाइडेड हाउस इज ए स्ट्रॉन्ग हाउस, और उसके लिए कुछ आयतें जरूर हम देखेंगे। मार्क 3:27 ये ऑलरेडी टेक्स्ट में था, फिर उसके आगे जोशुआ 1:9 में है, और प्रोवर्ब्स 3:5-6 में, Have I not commanded you, be strong and courageous, do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go। और ये तो ऐसे वचन और भी बाइबल में है, मैं सिर्फ एक दिया हूं। और प्रोवर्ब्स 3:5-6 में लिखा जाता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट and do not lean on your own understanding, in all your ways acknowledge him and he will make straight your paths। जोशुआ उसका 1:9 आयत, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हमने देखा कि एक अनडिवाइडेड एंड स्ट्रॉन्ग हाउस, और उससे पहले हमने देखा कि एक डिवाइडेड एंड वीक हाउस, एक घर, एक परिवार, एक कलीसिया एकता में रहती हैं और वो मजबूत हैं, और जहां फूट है वहां वीकनेस है। यीशु मसीह सबको एक करते हैं। I therefore the prisoner of the Lord beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, making every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you are called to the one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in all। इफिसियों का खत उसका 4 अध्याय 1-6 आयत, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखते का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा है, और जैसे तुम में जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है,
जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। यीशु मसीह की जो अंतिम प्रार्थना थी, ये प्रार्थना थी कि वे एक हो जाएं ताकि लोग विश्वास करें। If the Indian church has to make an impact, it has to be united, and there can be only one witness, there can be only one understanding. आज भारतवर्ष में जहां कि हम 3% से कम है, कोई कहता है 5% है, 6% है, कुछ भी हो, पर जहां की इतने सारे लोग हैं, बिलियंस की, जहां प्रचार नहीं हुआ है, हम डिवाइडेड क्राइस्ट को प्रीच नहीं कर सकते हैं। और इसलिए सबसे पहले हम खुद यूनाइटेड हों, हमारा घर मजबूत हो, सुरक्षित हो, हमारा विश्वास सुरक्षित रहे, और हम मसीह गवाही को लोगों के सामने पेश कर पाएं। नाउ आई एम बैक टू द प्रॉब्लम। मैं आपसे कहा कि एक जो वर्ड्स है वो मुझे बहुत तकलीफ देता था कि बट whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, कि जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करे उसकी कोई माफी नहीं है। पर यीशु मसीह जिस संदर्भ में इस बात कही, यह है कि यीशु मसीह एक निर्दिष्ट एक पाप के बारे में नहीं कह रहे हैं, पर जैसे कि मैंने कहा कि इस जो टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड, उसमें हम जाएं, बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर को जाएं, जहां की फारिसी वो यीशु मसीह को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको पकड़ पाएं और उनको काबू कर पाएं। जीसस बिकेम ए थ्रेट फॉर देम। और यीशु मसीह ये कहा कि क्योंकि तुम अपने कान को बंद किया है, आंखों को बंद किया है, तुम परमेश्वर के वचन को नहीं समझना चाहते हो, तुम यीशु मसीह जो कि जीवित परमेश्वर का बेटा है उनको नहीं ग्रहण करना चाहते हो, इसलिए कि ये एक पाप है। योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द सन ऑफ गॉड itself is a sin। और ये जो पाप है ये पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप है। ये खुदा को इनकार करने के पाप है जिसकी माफी नहीं है। माफी नहीं का मतलब you will never change and you will never receive forgiveness, कि आपकी जो एटीट्यूड है कि उसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं देख पा रहा हूं। और इसलिए क्योंकि तुम परमेश्वर को इनकार किया और परमेश्वर की आत्मा को इनकार किया, इसलिए there is no forgiveness for you। Otherwise, I don't think Jesus is saying कि there is no forgiveness for any sin, क्योंकि बाइबल की ये टीचिंग है कि कितने भी पापी हो उसकी माफी है। No matter how big, how great a sinner I am, there is forgiveness। पर मैं ऐसे अपने आप को कोठर बना रहा हूं, ऐसे अपने आप को इनसेंसिटिव बना रहा हूं कि प्रभु का जो वचन है उसका मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैं यीशु से मिलता हूं फिर भी मैं इनकार करता हूं। साधु सुंदर सिंह उन्होंने बाइबल को जला लिया, ओके, बट व्हेन ही मेट क्राइस्ट, जब साधु सुंदर सिंह का यीशु मसीह के साथ साक्षात हुई, व्हेन ही मेट जीसस क्राइस्ट, he changed, he believed, और सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे वो चले। And this is what Jesus is saying कि पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप करने का मतलब है कि जो कि अपने दिल को पत्थर बना दिया है। रोमन्स 2:5 में लिखा जाता है, but because of your stubbornness and unrepentant heart
You are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. पढ़िए भाई साहब। रोमियो खत 2:5 परंतु तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। और ये stubbornness, ये हार्डनेस यीशु मसीह ने फरीसीस के अंदर देखा और यीशु मसीह ने इनके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया। He said, you are like the grave which is whitewashed. You are foolish. फरीसियों के लिए यीशु मसीह ने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया आप जानते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, पर यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे दिल में सेंसिटिविटी हो, हम परमेश्वर को देखें इस संसार में, लोगों के बीच में, इस एनवायरनमेंट में और पेड़ पौधों के बीच में, पहाड़ों के बीच में और इंसानों के बीच में। Let us be strong men and women of faith. हमारे से पहले जैसे कि बहुत सारे प्रभु के लोग एंड पंजाब के जो साधु संत जैसे कि साधु सुंदर सिंह, भाई भगत सिंह, जिन्होंने कि जो इंडियन क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाया, क्योंकि उनका मिलन यीशु मसीह से हुआ था। Our life has to be living faith life, कि हमारा जीवन जो है वो ऐसे एक जीवन होना चाहिए जहां की लोग बाइबल को जीवित देख पाएंगे। फिर तो मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि जो सेंट थॉमस जिस मिशन को लेकर भारतवर्ष में AD 52 में आए और जिसके लिए वो शहीद बन गए, उनका वो त्याग, बाकी जो जितने भी मिशनरीज हैं काम के, उनका जो त्याग परिश्रम वो व्यर्थ ना हो। मेरी ये प्रार्थना है, खुदा ने मुझे ये डायसिस दिया है, ये परिवार दिया है, खुदा मैं प्रार्थना करता हूं जैसे कि मैं अपने इस परिवार को सुरक्षित रख पाऊं, इसलिए तू दया कर और हमारे लोगों का जो विश्वास है उसको ऐसे मजबूत बना कि हम चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, हम एक रहेंगे, एक परिवार रहेंगे और परिवार को एक रखने के लिए चाहे हमें कुछ भी त्यागना पड़ता है हम त्याग देंगे। आइए प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं कि कभी कभी हमारा विश्वास दुर्बल हो जाता है और हम अपने स्वार्थ की वजह से हम एक नहीं हो पाते हैं। ये जो विश्वासियों की समूह हमें दिया है, इसमें जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान हैं, सबके विश्वास को तू मजबूत कर, ताकि हमारा परिवार और हमारा घर सुरक्षित रहे। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिशप साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए, और खास करके इस वक्त जो कि इंडियन क्रिश्चियन लीडर्स, जो हमारे लीडर्स हैं, हमारी जो कलीसियाएं हैं, और सब मिलकर इस बात के लिए यत्न कर रहे हैं कि सचमुच हमारी जो जिंदगी है, हमारी कलीसियाई जिंदगी खुदा के कलाम और विश्वास में मजबूत हो। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज का जो वचन आपके द्वारा हम सबको मिला कि हमारी जिंदगी से, हमारे परिवार से वो सब बातें दूर हो। एक वचन जो मैं आपकी इजाजत के साथ रखना चाहता हूँ आपके सामने, पूरी मंडली के सामने, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन, उसमें लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियां जो तुम्हारी दाख की बारी को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारी में फूल लगे हैं। तो मेरे प्रियो, हमारी कलीसिया में ऐसी बहुत सारी जो लोमड़ियां हैं जो हमारी कलीसिया को बिगाड़ रही हैं,
हमें उन्हें पकड़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि ये हमारा परिवार, हमारा घराना, प्रभु का घराना सुरक्षित रहे और हम एक स्ट्रॉन्ग हाउस की निर्माण में आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बिशप साहब, धन्यवाद। और अभी जो कुछ सूचनाएं हैं हम सुनेंगे, और मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि जो आने वाले वक्त की जो सूचनाएं हैं वो कृपया हमारे साथ से बांटें। थैंक यू रेवरेंड विजय कुमार। सॉरी मैं आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, जो हम दूसरों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो प्रीचिंग है उसको सीमित रखना, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे परिवार को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, जो बोझ मेरे मन में हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करूं, और ये बातें जो हैं मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए भी। सो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव टेकन मोर टाइम, बट ये मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं विस्तृत रूप से इस टेक्स्ट को हमारे संदर्भ में इंटरप्रेट करूं। जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस काम के लिए, लव इन एक्शन जो अकाउंट नंबर वो आपको दिया गया है, नहीं है कि डिलीट कर दिया है, फिर और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्क्रीन से फोटो ले सकते हैं, और इस अकाउंट पे आप जो भी आपका योगदान उसको दे सकते हैं। आप कैश में ना देकर काइंड में भी देना चाहते हैं कि कुछ आइटम स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट संडे वर्शिप जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे लीडर्स हैं, क्लर्जी एंड ले लीडर्स, वो लीड करेंगे। सो गेट रेडी, नेक्स्ट वीक विल हैव ए हिमाचली टच टू आवर फ्लेवर टू आवर वर्शिप। और आज सुबह तरन तरन में रूफटॉप सर्विस किया गया था, रेवरेंड शामुएल और उनके टीम हमारी सहायता किया। It was a wonderful service at 6 in the morning. So this is with the announcements. Yes, thank you Reverend Vijay Kumar. And मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ स्पेशली जेएन की टीम, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ for the innovative way of reading the Bible. बाकी डोगरी Ghana, Dogri Bible reading, I think it was maybe 60% Punjabi as far as I could understand. Anyway, it was the first time ever कि हमारे worship में हम डोगरी text use किया है. So congratulations for that. Please हमारे appreciation आपकी जो team है उनको जरूर आप convey कर देंगे. Communication team, thank you too. God bless you. I also take this opportunity कि बिशप साहब और वर्शिप टीम का जो पीर पंजाल को ये मौका दिया कि हम आज की इबादत में अगुवाई कर सकें, और मैं हमारे कोलीग्स जो कि श्रीनगर में हैं स्कूल से और चर्च से और जम्मू से और पूरी कांग्रीगेशन पीर पंजाल की मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपना वक्त दिया और इसको तैयारी में मदद किया. Thank you so much everyone, and communication team in Amritsar, thank you so much for helping us in compiling the videos. बहुत बहुत धन्यवाद, और बिशप साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये मौका दिया कि हम आज का ये अगुवाई कर सके इबादत में. ये वक्त होगा कि हम सिफारशी दुआओं में जाएंगे और वीनू कॉल इसमें हमारी अगुवाई करेंगे. आइए हम अपने को खुदा की हजूरी में झुकाएं और सिफारशी दुआओं को पेश करें. खुदावंद, तू मेहरबान और दयावान पिता परमेश्वर है. प्रभु, तो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे लिए तूने एक टाइम और वक्त रखा है कि खुदावंद हम हमेशा तेरे सामने आकर खुदावंद तेरी हजूरी में दुआएं पेश कर सकें. इस वक्त हम खुदावंद सारे जहां के लिए दुआ करते हैं. खुदावंद, तू जानता है कि इस वक्त जो पेंडेमिक कोविड-19 का फैला हुआ है, जिसका प्रकोप है, खुदावंद हम जानते हैं कि तू ही कंट्रोल इसको कर सकता है. खुदावंद इस बीमारी को नेस्त नाबूद कर, ताकि खुदावंद इस दुनिया से ये बीमारी खत्म हो और हर इंसान जो है वो तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी पा सके. खुदावंद, इस वक्त हम उन अजीजों को भी दुआ में याद करते हैं जो इस दुनिया से रहलत कर गए हैं.
खुदावंद उनके घरों में तू तसल्ली दे। खुदावंद उन सबको जिन्होंने खोया अपने अजीजों को, खुदावंद उन सबको हम तेरे सामने लाते हैं। उनके दिलों को तू मायल कर और खुदावंद अपने प्रेम को उन्हें बढ़ा, ताकि खुदावंद इस गम से वो बाहर आकर खुदावंद तेरी हमद तारीफ कर सकें। दयावान पिता परमेश्वर, इस वक्त हम अपने वादी कश्मीर और जम्मू की वादी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन दोनों इलाकों को खुदावंद जो यूटी है हमारी, खुदावंद इसको तू अपनी तहवील के हाथ के नीचे रख। हमारा प्यार मोहब्बत बढ़ा, ताकि खुदावंद कलीसियाई तौर से हम अपने लोगों के साथ जो दूसरी मंडलियों के हैं उनके साथ मिलें और खुदावंद तेरी हमद तारीफ करते हुए आगे बढ़ सके। इस वक्त हम खुदावंद खास तौर से आपसे प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो दुनिया में बीमार हैं, घरों में या अस्पतालों में। खुदावंद जिन्हें हम जानते हैं हमारी मंडलियों में जो बीमार हैं, प्रभु उन सबको तेरे सामने लाते हैं। प्रभु जी उन सबको तू छूना और मुकम्मल शिफा देना, क्योंकि तू ही खुदावंद शिफा देने वाला खुदावंद है। तू ही रहम करने वाला और कृपालु पिता है। प्रभु जी तो अपनी कृपा का हाथ उन पर रखना। इस वक्त हम खास तौर से खुदावंद अपने डायसिस को तेरे सामने लाते हैं। खुदावंद अपने बिशप साहब को जिनकी अगुवाई में खुदावंद तू वो काम हमको करवाने की तौफीक बख्शता है जो आज तक हमने कभी किए नहीं, कि हमारा खास काम जो तूने इन दिनों में दिया है कि लव इन एक्शन, जिसमें खुदावंद बिशप साहब पिछले 2 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। खुदावंद तूने उनकी अगुवाई में हम सबको तैयार किया है कि खुदावंद हम इस काम को आगे बढ़ाने वाले बन सकें। तो हम सबकी रहनुमाई करना, अपनी आशीष हमारे बिशप साहब को देना, पूरी कलीसिया को, खादमों को, जितने लोग इसमें काम करते हैं खुदावंद उन सबको तो अपनी बरकत और आशीष बख्श और उन्हें हिम्मत और ताकत दे। हर इन्फेक्शन, हर प्रॉब्लम, हर कमजोरी से उन्हें बचाना और अपने जलाली हाथ उनके ऊपर रखना, ताकि खुदावंद दुनिया भी इस पेंडेमिक के काम के साथ साथ जो रूहानी काम वो लोग कर रहे हैं खुदावंद उसमें भी तेरी हमद तारीफ हो। यीशु मसीह तू ही मेहरबान और खुदावंद दयावान पिता परमेश्वर है। इसीलिए खुदावंद तूने हम लोगों को आज ऐसा कलाम दिया है जिसमें हम एक दूसरे से प्यार करने वाले बन सके, हम खुदावंद इत्तिफाक में रहने वाले बन सके। इसलिए प्रभु इस छोटी सी मंडली को, इस खानदान को तू हमेशा रहनुमाई के हाथ के नीचे रखना। खुदावंद हम सबको तू अपनी मर्जी के मुताबिक चला, ताकि हम तेरी हजूरी में रहते हुए अपनी जिंदगियों को बसर करने वाले बन सके। प्रभु हम इस वक्त अपने तमाम जवान बच्चों को जो तेरी रहनुमाई में रहते हैं खुदावंद उनको तेरे सामने लाते हैं। प्रभु हर एक बच्चे पर अपनी कृपा का हाथ रख, उन पर तू ऐसी कृपा कर कि खुदावंद वो तेरी हजूरी को जानने, तेरे प्यार को समझे और खुदावंद तेरे ही पीछे चलने वाले बन सके। बुरी आदतों से, हर बुरे ख्याल से उन्हें दूर रखना, ताकि खुदावंद तेरी आशीष पाते हुए वो अपनी जिंदगी को तेरी हजूरी में चलाने वाले बन सके। दयावान पिता परमेश्वर, इस वक्त हम खास तौर से उन लोगों को दुआ में याद करते हैं जो खुदावंद पूरे तरीके से तेरे खिदमत के काम को इस हिंदुस्तान के मुल्क में करते हैं। खुदावंद उनकी तू निगहबानी करना, उनको तू तौफीक बख्शना कि जितनी रुकावटें तकलीफें उनके सामने आती है वो दूर हो जाएं और खुदावंद तेरा नाम हमेशा ऊंचा हो और तेरी हमद तारीफ इस मुल्क में कायम रहे। खुदावंद हम सारी प्रार्थनाओं को तेरे सामने लाते, हमारी दुआओं को सुनिए, कबूल कीजिए यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तेरे पिता परमेश्वर, हम फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज इस उपासना को एंजॉय करने के लिए और उपासना के जरिए वचन सुनने के लिए, कानों के माध्यम से तेरी प्रशंसा करने के लिए और हमारे विनती प्रार्थनाओं को तेरे चरण में रखने के लिए मौका दिया है। जितने भी उपासक आज इस उपासना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको, उनके परिवार के लोगों को, सबको सुरक्षित रख, सबके ऊपर अपना हाथ रख। और जैसे कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है तो उससे सबको बचा। जिनके परिवार में दुख है, तकलीफ है, वो तो दूर कर। तेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने तेरे लिए दान दिया है उनको तू आशीर्वाद दे। हम अपने आप को
हमारी इस परिवार को तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हम मिलकर प्रभु की दुआ द्वारा सिखाई गई दुआ में शामिल होंगे और इसमें मिसेस नरेंद्र भट्टी हमारी अगुवाई करेंगे। को जय मसीह की। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रभु की प्रार्थना में जाएं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम वालों को माफ करते हैं, हमारे गुनाह बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, को माफ कर, हमें आजमाइश न करने दे, हमेशा आमीन। बिशप साहब इस आशीष वचन के साथ में रुखसत करेंगे। अब हमारे खुदा बंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू विजय कुमार। एंड अभी इससे पहले कि हम फोटो लें, तब ये लिस्ट ऑफ आवर गेस्ट आई कुड नॉट शो, तो अभी वो रेडी है, तो इसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिस्टर Philip Gregor Roth, Reverend Dr. P.C. Gain, Mrs. Dipti Gain, Ms. Usarni Samantray, Mrs. Jane Caleb, Mrs. Nirja Prasad, Mr. P.B. Mall, Reverend Tapan Kumar Samantray. Thank you so much for joining us. And now, yes? सर, आप टाइमिंग की बात कर रहे थे ना, ज्यादा ले लिया और तो सब मैनेज होएगा। यू हैव टू फेस प्रोबेबली डॉक्टर गायन क्योंकि वो रेगुलर वर्शिपर है हमारे साथ। Yes. Yeah. When he speaks, you have to translate. तो मैं दोनों को टाइम में लगा लिया। Okay, sir. That is between him and I. We can manage. We are in unity. हमारे बीच में कोई फूट नहीं है। Good evening, Gain sir. Good evening. Any comment, Dr. Gain? It was wonderful. It was wonderful. I think that was needed. That time was needed. Yes. Otherwise, it would have been incomplete. Yes. Thank you, Professor New Testament. Approve कर दिया। Okay, friends. Now it's time for us to take our photo. ये फोटो सब आप देख रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इमीडिएटली हम उसको ग्रुप्स में डालते हैं। होपफुली आप देखते हैं। मैं थोड़ा चेक कर लूं कि साहब ने कैमरा को ऑन किया है कि नहीं। नहीं किया है तो तुरंत ऑन कर दीजिए। इट इज यस, या एडना रॉय, सरुचि जेम्स, रेवरेंड राजकुमार। Okay, we begin the process of shooting. 1, 2, 3. Now next one. 1, 2, and 3. Next one. Good, done. So many churches are open, but we will continue this ministry जो कि डायसिस ने डिसाइड किया है कि ये ऑनलाइन मिनिस्ट्री हम कंटिन्यू रखेंगे, ताकि जो चर्च खुलने से भी चर्च तक नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं जाना पसंद करेंगे बिकॉज ऑफ द वल्नरेबिलिटी, तो और बाकी हम चर्च में जाते भी हैं, फिर भी जो इस फेलोशिप को चाहेंगे, फॉर यू वी विल कंटिन्यू दिस ऑनलाइन वर्शिप. So next week, Himachal Pradesh. Okay, please unmute people. Thank you very much. Thanks for wonderful message, sir. बहुत अच्छा मैसेज। हाय जीवा। बाय बड़े पापा।
Good evening.